रूमी रहमतुल्लाह अलैह और इश्क की जज़ा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी रूम में फ़रमाते हैं कि जिस्म का मिलान सब्ज़े और पानी की तरफ है, क्योंकि इसकी असल वहाँ से आई है। हमारी जान का मिलान ज़िंदगी और अल्लाह की तरफ है, क्योंकि इसकी असल लामकानी जान है। मसनवी रूम में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह हिकायत बयान करते हैं कि एक अक्लमंद ने एक मोर को देखा कि अपने पर उखाड़ रहा था। इस मर्द ने मोर से कहा कि तेरे पर इतने प्यारे हैं कि हर शख्स इनको कुरान में रखता है। हसीन लोग हवा के लिए तेरे परों के पंखे इस्तेमाल करते हैं। तेरा अपने परों को उखाड़ना बेबाकी है। क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरे परों पर नक्काशी किस ज़ात ने की है? अगर तू जानता है तो फिर इस कारीगरी को बर्बाद क्यों कर रहा है? मोर ने नासे से कहा कि ऐ दाना, तू सिर्फ रंगो रूप का आशिक है और ये नहीं देखता कि मेरे ये खूबसूरत पर मेरे लिए किस कदर मसाइब का सबब हैं। शिकारी मेरा शिकार महज इन परों के लिए ही तो करते हैं। कोई जाल लगाता है, कोई तीर मारता है। जब मुझ में इस कदर मसाइब सहने की ताकत नहीं है तो बेहतर यही है कि मैं बदसूरत बन जाऊं। परों को बचाने से जान का बचाना बेहतर है। मेरे ये पर मेरे गुरूर व तकब्बुर का बाइस हैं और तकब्बुर सैकड़ों बलाओं का सबब बनता है। जिस तरह मोर के पर उसके मसाइब का सबब हैं, इसी तरह दुनिया के हुनर, फ़रेब और दुनिया की अक्ल भी इंसान के लिए वबाल जान है। गुनाह के कर सकने और ना कर सकने का इख्तियार सिर्फ उस शख्स के लिए मुनासिब है जिसमें तकवा हो, और अगर तकवा नहीं है तो फिर उसके लिए इख्तियार रखना मुनासिब नहीं है। फिर वो असबाब व ज़राए जिनसे बुराई करने पर कुदरत हासिल हो सके इंसान की तबाही का सबब हैं। इंसान को भी नाज करना बहुत पसंद है, लेकिन इसमें ख़तरात बहुत हैं। बेखतर रास्ता न्याज़मंदी का है, लिहाजा इंसान को वही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। नाज़ो अंदाज जब बढ़ता है तो वबाल जान बन जाता है। न्याज़मंदी अगरचे इंसान को मस्कीन और लागर बनाती है, लेकिन कल्ब को रोशनी अता करती है। हज़रत हक की सिफ़त है कि वो मुर्दे से ज़िंदा पैदा कर देता है, तो याद रखो जो मुर्दा बन जाएगा उसे वो नई ज़िंदगी अता फरमाएगा। चूँकि वो ज़िंदा से मुर्दा भी पैदा करता है, अगर तू नफ्स को ना मारेगा तो वो मुर्दा हो जाएगा। तू फ़ानी बन जा, फिर वो तुझे हयात अब्दी इनायत करेगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि इश्क की जज़ा क्या है? आपने जवाब दिया कि आशिकों का बदला खुद ज़ात बारी ताला होती है। आशिकों का रंजो खुशी और उनके अमाल की उजरत सिर्फ ज़ात इलाही ही है। अगर वो माशूक की ज़ात के अलावा किसी चीज़ का तालिब है तो फिर उसका इश्क इश्क नहीं है, बल्कि वो दीवाना है। जब इश्क इलाही नमूदार होता है तो माँ सिवा अल्लाह उसकी आग से जल जाता है। कलमा तैयबा में इल्लल्लाह कहने का मतलब यही है कि अब उसके लिए सब कुछ ज़ात खुदाबंदी ही है। इश्क गैर तो बिल्कुल जला डालता है। आशिक की आँख सही होती है, वो सिर्फ एक ही दिखाती है, भैंगे को एक के दो नज़र आते हैं। जहाँ कहीं भी हुस्न की झलक है वो ज़ात खुदाबंदी का परतो है।
جسم میں روح کی وجہ سے حرکت ہوتی ہے اور یہی جسم کا حسن ہے۔ ہر چیز کے حسن کو عکس خداوندی وہی سمجھے گا جس کی روح انسانی زندہ ہوگی۔ جو روح انسانی کی عظمت سے ناواقف ہیں وہ روح حیوانی ہی کو سب کچھ کہیں گے۔ جو فطرتاً بد ہیں ان کی اصلاح ناممکن ہوتی ہے۔ جس نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو نہ دیکھا ہو وہ حجاج بن یوسف کو ہی عادل سمجھے گا، جو کہ بہت ہی ظالم انسان تھا۔ اس نے ہزاروں بے قصور لوگوں کا خون بہایا تھا۔ جب تک کوئی اصل کو نہیں دیکھ لیتا وہ نقل سے دھوکہ کھا ہی جائے گا۔ جو شخص حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے وہ مجاز کو حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ دنیا کو بھگت کر آخرت کی قدر معلوم ہوگی۔ انسان جب دنیا کی زندگی ختم کر کے عالم آخرت میں پہنچے گا تو بہت شکر گزار ہوگا۔ پھر سمجھے گا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں خاک اور مٹی تھی۔ دنیا خارستان تھی اور آخرت گلستان ہے۔ دنیا میں جس قدر وقت گزرا اس پر انسان افسوس کرے گا۔ مرنے کے بعد ہر نیک و بد جلد مر جانے کی خواہش کا اظہار کرے گا۔ اگر نیک ہوگا تو کہے گا کاش میں جلد اس بھلائی تک پہنچ جاتا۔ اگر بد ہے تو کہے گا کاش پہلے مر جاتا تو برائیاں کم کرتا۔ ویورز بڑے کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اس کے دینے میں خیر اور نہ دینے میں مصلحت چھپی ہوتی ہے، جس کی ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی اور ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم بعد میں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو اللہ کی حکمت سمجھ آ جاتی ہے۔ ریجیکشن از گاڈس پروٹیکشن، یعنی خدا جب آپ کی دعا کو قبول نہیں کرتا تو حقیقت میں آپ کی حفاظت کی جاتی ہے اور آپ کو ممکنہ مسائل سے بچا کر بہترین اجر عطا کیا جاتا ہے۔ ویورز، سب سے قیمتی اجر عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لو یور سیلف اینڈ اسپریڈ دی لو۔ ویورز، آج کی تحریر میں چند اقتباسات انوار العلوم مثنوی روم از محمد عالم امیری سے لیے گئے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔